सभी लेखपाल भाई बहनों को नमस्कार। दोस्तों, 8 अप्रैल को हमें कैसे जीतना है, क्या रणनीति होनी चाहिए, उससे पहले एक आपको मालूम है एसएलपी लगी हुई सोलर वाले पे। अब वो लगी हुई है 5 तारीख को, लेकिन हमें उसमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक सेपरेट वीडियो उसके लिए बनाऊंगा और सारा ऑर्डर मैं आपको बताऊंगा कि उसमें ऑर्डर में क्या हमारे लिए बहुत ज़्यादा मजबूत है, जिससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें सबसे पहले रणनीति की ज़रूरत है। जितनी भी चीज़ें हुई आज तक, या किसी ने किसी को छीटाकसी करी, या किसी ने किसी को मतलब एकदम ऐसा बोला कि किसी का ईगो हर्ट हो गया, उसके सारे इस पे पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे वन बाय वन करके। तो दोस्तों, अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ठीक है। और लाइक शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। देखो दोस्तों, हमारा सबसे पहले जो काम है कि 8,000 जो हमारे लेखपाल की भर्ती है 2021 की मान के चलता हूँ मैं तो। 2021 में, क्योंकि लगभग अगस्त या जुलाई के समथिंग में पेपर हुआ था 2021 में। पैट का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद लेखपाल की परीक्षा हुई 31 जुलाई 2022 को। तो परीक्षा तो पुरानी नई नहीं है कोई, आप जानते हो इस चीज़ के लिए बहुत पुरानी हो चुकी है। उसके बाद हर चीज़ में आपने लड़ाई करी, हर चीज़ में कोर्ट कचहरी दुनिया भर की चीज़ें, और आयोग पे कितने चक्कर लगाए, कितने धरने प्रदर्शन किए, आपको सबको जानकारी है। इस चीज़ के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब सबसे बड़ा अड़ंगा है, जब इस आ गई ज्वाइनिंग होने की बात, तो उसमें भी स्टे लग गया, इस प्रकार से कह सकते हैं हम लोग। लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, अब 22 तारीख के डेट का मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा। रीज़न क्या है, 22 तारीख को जो गुजरा सो गुजर गया, वो चीज़ अलग है। लेकिन बात यह है कि अब हमारे पास क्या सॉल्यूशन होनी चाहिए। हमें जो ये स्टे लग रही है 8 तारीख को, जो हमारी डेट मिली हुई है, मैं ये भी कहूँगा कि डेट ठीक ठाक सही है कि आपको 8 तारीख को डेट मिल गई। और इस पे अभी 1 तारीख का जो ऑर्डर आएगा विंध्याचल वाला, उसके बाद अर्जेंसी भी लगाई जा सकती है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी सुनवाई 3-4 तारीख में, जो 5 तारीख की एसएलपी लग रही है सोलर वाले, उससे पहले भी हो सकती है। लेकिन हमें जब एकजुटता ही नहीं दिखेगी तो किस तरह से हम इस चीज़ को आगे ले जाएंगे। हम बार बार नारे लगाते हैं कि छात्र मत लेखपाल एकता जिंदाबाद, तो लेखपाल एकता जिंदाबाद तो जब रहेगी जब हम जिंदाबाद छोड़ेंगे उसको, ठीक। लेकिन जो भी चीज़ हो, अगर गलत लगे मेरी तो बात आप नीचे बताना। लेकिन हमने देखो, हम आलोचना खूब कर ली एक दूसरे की, चाहे इधर चाहे उधर, चाहे पर्सनल, हर चीज़ की आलोचना हो गई है। लेकिन अब साथियों, सॉल्यूशन की बारी आई है। अब ये आलोचना करने से कुछ होगा भी नहीं। आपके अगर पास सॉल्यूशन नहीं है तो ये मान लो कि अब हम लोग सारे लोग अब फंस जाएंगे दलदल में, फिर निकालने वाला कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर इसी प्रकार से चलता रहेगा। आपको और बता दूँ, ये 8 अप्रैल की डेट है आपकी। उसके बाद जो आपकी आएगा तुम्हारा मई, 20 मई से लेकर 7 जुलाई तक की सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां हो जाएंगी। फिर तो आप देखते रहना, डेट तो लगेगी नहीं। तो इसलिए हमें सॉल्यूशन देखना है, और 8 तारीख को ही स्टे हटवानी है। अर्जेंसी पहले लग जाएगी तो बढ़िया बात है, इसको तो और अच्छी अप्रिशिएट करना चाहिए आप सब लोगों को। इसके लिए तो और अच्छी चीज़ है कि 8 तारीख से पहले अगर अर्जेंसी लगा के सरकार सुनवाई कराती है, विंध्याचल के ऑर्डर जैसे ही आएगा उसके हिसाब से, तो और ही बढ़िया रहेगा। लेकिन हमें सब चीज़ पे काम करने से पहले हमें जो डेट है उस पर ही वर्क करना है, उस पर ही कार्य करना है, ठीक है दोस्तों। तो 8 अप्रैल को कैसे स्टे हटेगी, इसका सॉल्यूशन ढूंढना है। आलोचना मत करिए एक दूसरे की, आलोचना बहुत हो गई, बहुत दूसरे एक दूसरे से छींटाकसी कर ली और सारी चीज़ हो गई हैं। इन चीज़ों को अब छोड़ दीजिए, हमें आगे बढ़ने का समय है। आगे नहीं बढ़ेंगे, पीछे का भाई खोदते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। और जैसे अब हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बहुत कर लिया, हमें अब दोस्तों बात करनी है 8,000 लेखपालों की। इनको ज्वाइनिंग कैसे मिले? हम नहीं कर रहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मैं पहले से ही इसका आलोचक रहा हूँ इस चीज़ के। और फिर मैं कह रहा हूँ, इन चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं करना है। हमें सामंजस्य बिठाना है एक दूसरे में। जैसे कुछ सुप्रीम कोर्ट में जो कार्य कर रहे थे उन लोगों से, उनको लोगों को लिया जाए, कुछ हाई कोर्ट में कार्य करना है उन लोगों को लिया जाए, कुछ अन्य लोगों के भी आप ले सकते हो। मैं अपनी नहीं कह रहा हूँ कि मेरे को लिए, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ इस चीज़ के बारे में। जो एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्टीज़ रखते हैं इस चीज़ में, विधिक चीज़ों के बारे में नॉलेज रखते हैं, उनको लिया जाए साथ में। और 8 तारीख को स्टे हर कीमत पे हटवाई जाए। यही मेरा सुझाव है आप लोगों से। अब अच्छा लगे तो मान लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। आप जानते हो, उससे बेहतर तो आप जानते ही हो इस चीज़ के बारे में। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत तौर से या सामूहिक तौर से अगर आपका किसी का ईगो क्लैश हो गया हो, तो उसके लिए उन सब की तरफ से मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, हाथ पैर जोड़ने के लिए तैयार हूँ। आपका ये बता दीजिए कहाँ आना है, ठीक है। मैं इस चीज़ से ज़्यादा नहीं समझता, ना ज़्यादा जानता हूँ। ये चीज़ आप समझो, अगर किसी का ईगो हर्ट हुआ है या क्लैश हो गया है किसी का ईगो, कि भैया मेरे भी ईगो पे बात आ गई, अब तो मैं ऐसे नहीं कर दूंगा, वैसे नहीं कर दूंगा, इन सब चीज़ों को, ईगो को साइड पे कर दो। हम आपसे हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है आपसे, ईगो साइड पे करके 8,000 के बारे में सोचो। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट छोड़ दो। आप चाहे तो वो अपने टेलीग्राम चैनल बनाए रखो,
लेकिन उसमें से 10-12 लोग, 20 लोग, 25 लोग, जितने लोग बन सकते हो उसमें से एक अच्छी क्रीम जो हो सकते हैं उन लोगों को लेके आओ, और जिससे सारे सारे कोऑर्डिनेशन बने। इससे फ़ायदा क्या होगा, एक चीज़ बात समझ लेना। अगर इससे क्या होगा, जैसे संदेश आएगा, आप कहोगे हम तो बना लिए हैं प्राइवेट में, प्राइवेट का मैं विरोध फिर करूंगा। प्राइवेट में कोई मतलब नहीं होता, जब तक पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए इस चीज़ को। लोग कहते हैं कि हमने तो बना लिया है, हमने तो कर लिया है इस चीज़ को। पब्लिक डोमेन नहीं आएगा तब तक जीत नहीं पाओगे आप, ठीक है। जीतोगे कैसे, जीत ये होती है, देखो सब एक साथ आ जाएंगे, लगेगा कि लोग ये हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं तो वो भी हैं, कुछ अलग टेलीग्राम चैनल पे काम कर रहे हैं तो वो भी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में काम किए, जिन्होंने डिस्पोज करवाए वो भी हैं, तो सारे लोग एक साथ हैं। तो होगा कैसे, एक बहुत बड़ी चीज़ होगी कि हम 50% लड़ाई तो मन से ही जीत चुके होंगे, ये बात मान लेना। हमारा 50% केस बिना लड़े ही जीत जाएंगे हम, ठीक है। जो 50% लोग केस होगा ना, वो हमें मजबूती मिल जाएगी उसमें। तो ये बात समझो, आपको लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती है। अगर आपका माइंड मेकअप ही नहीं है लड़ाई के लिए तो लड़ाई नहीं जीत पाओगे आप, ठीक है। तो लड़ाई के लिए हमें माइंड मेकअप करना है, और ये रिक्वेस्ट है, फिर मैं कह रहा हूँ, करबद्ध निवेदन है आपसे कि हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आएँ। और ये नहीं कि हम अपना, ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें से लोग छांटिए, और ये कभी सुप्रीम कोर्ट वाली टीम, जैसे हमारे कौन कौन है उसमें, अटल जी हैं, या तुम्हारे इधर साइड से दिव्यांश से हैं, कृष्णा हैं उधर से, और भी कोई लोग हैं, इतना नाम मैं नहीं जानता हूँ, ना पर्सनली मिला हूँ उनसे, 1-2 बार किसी से बात हुई होगी, ज़्यादा बात हुई नहीं हुई। तो इन सब लोगों से निवेदन है साथियों, इन लोगों के मतलब 8,000 लोगों का भविष्य है, आप भी लेखपाल हो और भी लेखपाल हैं, तो इन लोगों के भविष्य के साथ में हाँ आप लोग या कोई और लोग खिलवाड़ ना कर पाए, इसलिए एक बार एक प्लेटफॉर्म पे आइए। जिससे क्या होगा, एक प्लेटफॉर्म पे आइए। अब देखो, अब और फंड वाली बात आ जाती है। अब देखो, अब एक प्लेटफॉर्म पे आओगे तो फंड की कभी भी लाइफ में कभी भी दिक्कत नहीं होगी, और नहीं आपको बार बार रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि ये फंड दे दो, ये फंड दे दो, ऐसे फंड कर दो, वैसे फंड कर दो। उसका रीज़न क्या है, रीज़न सबसे बड़ा ये है, जैसे एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे, अभी आपके पास जितना भी फंड है मोबिलाइज मत करो, आप आपस में चीज़ें देखो, फाइल देखो, सारी चीज़ आपको देखनी है, एक दूसरे की समझनी है। ऐसा नहीं है कि बिना समझे आप घुस जाओगे, कुछ कर लोगे, नहीं कर पाओगे। पहले आप सब चीज़ समझ लो, सब चीज़ जान लो कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या लूप होल्स हैं, यहाँ पर क्या बेटर हो सकता है। चीज़ें देखो, कमी हमेशा, मेरिट डिमेरिट हमेशा बतानी चाहिए कि हमारे पास ये मेरिट्स है हमारी और ये डिमेरिट्स हैं। इससे क्या होगा, लोगों में विश्वास पैदा होगा। और यही मैं कह रहा हूँ, अगर 8,085 अगर हैं तो ये 8,085 एक साथ आएंगे ना, तो आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कहोगे कि एक आह्वान करोगे कि भाई फंड इसमें इतना इतना चाहिए और हम सब एक साथ हैं, तो फंड में कोई भी व्यक्ति चूक नहीं करेगा, तुरंत फंड कर देगा। लेकिन अब इस प्रकार से अभी आप कहने लगो कि हम अलग से लड़ेंगे और हम अलग से इस केस को देखेंगे और हमको फंड चाहिए, तो विश्वास मानना दोस्तों, आप पर फंड कुछ लोग दे भी देंगे, हम भी दे देंगे, कुछ और लोग भी दे देंगे, लेकिन ऐसा मत समझना सब लोग दे देंगे, फिर इसमें बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट फिर से है, अगर किसी का ईगो क्लैश हुआ है तो हम माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं भाई। अब इस चीज़ का ईगो क्लैश मत करो और सब लोग एक साथ आओ। और इसलिए ना, फंड की ज़रूरत, आप फंड की कभी कमी आएगी, फंड की अगर जरूरत पड़ेगी तुरंत लोग कर देंगे, भैया एक साथ दिख रहे हैं लोग, तो फिर इसमें आपस में मतभेद ही नहीं है, तो मतभेद नहीं तो एक साथ हैं, तो 8,085 जुड़ेंगे तो आपको तुरंत फंड मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी अगर फंड की ज़रूरत पड़ती भी है तो, ठीक है। और जैसे अब एक चीज़ और सबसे बड़ी बात है कि हमारी 8 अप्रैल को तो है ही, जो तुम्हारा स्टे वाला जो मेन केस है वो 8 अप्रैल को है। उससे पहले 5 अप्रैल को कैबिनेट है, कृष्णा भाई पटेल वाली की जो कैबिनेट डाली गई थी उसमें, तो उसकी प्रोसीडिंग देखो, हम जानते हैं और ये मैं भी जानता हूँ, मैंने कई बार उसको रीड किया है, रीड आउट किया है। तुम्हारा जो 1 मार्च वाला वो आया था, क्या नाम है उसका, ऑर्डर आया था ऑफिशियल, उसको कई बार मैंने पढ़ा है, और हर ऑर्डर में कई कई बार पढ़ता हूँ, एक बार में समझ में नहीं आया, 2-3 बार पढ़ता हूँ, इसीलिए कुछ तो इसमें कुछ कमी है, दिक्कत है, क्या नहीं है। तो ऑर्डर हमारे पक्ष में बहुत मजबूत ऑर्डर है, ये बात मान लेना आप। और उसको मैं बताऊंगा आपको, समझाऊंगा एक बार, ऑर्डर सारी चीज़ डालूंगा आपको समझ, जिससे आपका जो तुम्हारा डर है, लग रहा है डर, डर तो ज़रूर लग रहा है, ये बात मान लो, डर सबको लग रहा है कि क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, उसके लिए डर तो लग रहा है। लेकिन हमारे पास में मेरिट है कि हमारा जो ऑर्डर है वो बहुत मजबूत है। लेकिन फिर भी हमें ऐसा नहीं छोड़ देना है कि भैया हमारे पास तो है, मजबूत है, हम तो छोड़ देंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है, हम तो 8 तारीख को देखेंगे। सबसे पहले 8 तारीख से पहले 5 तारीख देखो, और 5 तारीख जो है, 5 तारीख की मजबूती बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो SLP आई हुई है सोलर पे, उस पर देखना इसलिए ज़रूरी है कि आप जाओगे वहाँ पे, अपना वकील खड़ा करोगे, तो वहाँ से इस केस को वहीं से डिस्पोज ऑफ होना है, आगे प्रोसीडिंग नहीं होने देनी है, ठीक है। इतना मजबूत हो आप। लेकिन आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो फिर आगे चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो मैं कह रहा हूँ कि आपको अपने अपने ईगो को साइड पे रख के, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप, ये अपने साइड पे रख के, अपने मतलब कुछ लोगों के द्वारा
इस प्रकार का एक मजबूती बॉन्ड बनाओ जिससे सब लोग देखें कि, और पब्लिक डोमेन में आना चाहिए वो। और कोई ये कहे कि पब्लिक डोमेन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो भाई साहब आप गलती कर रहे हो। पब्लिक डोमेन में बहुत ज़रूरी है कि सारे लोग एक साथ हैं, हमें ये चीज़ की ज़रूरत है, ये चीज़ चाहिए हमको। पब्लिक डोमेन में लाओ, और किसी का ईगो क्लैश हो रहा हो उस ईगो को साइड पर रखो और अपनी मजबूती को आगे बढ़ाते चले जाओ। और ये विश्वास के साथ कहूँगा मैं कि आप एक साथ आओगे तो ये तुम्हारा 8 तारीख वाला मैटर, उसका अर्जेंसी लगा के तो पहले ही निपट सकता है, लेकिन 8 तारीख को निपटने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। ठीक है, और 5 तारीख को पहले मजबूती के साथ खड़े हो जाओ। और कोई भी अगर आपका सुझाव है या कुछ भी चीज़ है तो आप आमंत्रित करिए, और जितने भी लोग आप बट के काम कर रहे हैं वो एक साथ आएँ। दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि एक साथ आइए, ईगो क्लैश मत करिए, 8,000 की बात करिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, टेलीग्राम और व्हाट्सएप और कुछ और उनकी बातें करना छोड़िए, बस 8,000 की बात करिए। अगर आप वाकई में हम सब लोग एक साथ हैं तो ठीक है, नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं होती है, फिर तो ऐसे ही चलता रहेगा, फिर ऐसी आगे बढ़ती रहेगी चीज़ें। ठीक है, हमें विश्वास है आप सब लोग इस चीज़ अपील का थोड़ा सा सम्मान करेंगे और एक साथ आएंगे। आप अपने टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल बस चलाते रहिए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक साथ आइए और सब लोग एक साथ आएंगे तो हमें मजबूती मिलेगी। चाहे किसी भी रिलेटेड हो, चाहे फंड के रिलेटेड हो, चाहे तुम्हारा केस से, सारी चीज़ डिस्पोज होंगी, स्टे हटेगी, आपको जॉइनिंग मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा व्यक्तिगत तौर से मानना है। और आपका क्या मानना है? आपके सुझाव, आपके कमेंट ज़रूर चाहिए। और जो ट्रोलर हैं या फिर जो इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, भाई साहब हट जाओ, फालतू में उल्टी सीधी मेरे से सुन लोगे, कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ मेरी तरफ से है। और दोस्तों, पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को आगे तक शेयर करना है आपको। धन्यवाद साथियों।